हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कोरोना वायरस की वजह से आप लोग घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, स्टडी कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और स्कूल खुलने के बाद तो आप उसको रिवीजन करोगे ही। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे जो फोर्थ क्लास का है साइंस का। फोर्थ क्लास का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फूड एंड आवर हेल्थ। देखो, जैसे कि नाम आपको दिख रहा होगा, फूड एंड आवर हेल्थ। देखो, फूड क्या है? खाना। आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे फूड क्या होता है, कौन कौन से फूड होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड क्या है और वो हमारे हेल्थ से कैसे रिलेटेड है। मतलब कि खाने की वजह से हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो स्वस्थ है कि नहीं शरीर, वो सब कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखो इसमें क्या है। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के ग्रुप्स, मतलब कौन कौन से टाइप के फूड होते हैं, रफेज क्या होता है, वाटर क्या करता है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, और फूड के खाने के बाद पोस्चर कैसा होना चाहिए, रेस्ट कैसे होनी चाहिए, और एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें देखो बेटा, लिखा है all living things need food to stay alive and perform different activities. Food provides us energy to do work like walking, talking, studying and playing etc. जितने भी जिंदा जीव है उन सबको एक्टिविटी करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और एक्टिविटी मतलब कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं। जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी हम चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते और बढ़ भी नहीं रह सकते। अगर बढ़ भी नहीं सकते तो हम हेल्थी रह सकते हैं क्या? तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला है, पहचानने के लिए सब क्या है। ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये पल्सेस हैं, दाल वगैरह है, तो ये सब है। तो कहा है, लिखा है, देखो, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग टाइप के किस्म के खाना खाते हैं। द फूड दैट वी ईट कंटेन मेनी सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड कीप अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। जो खाना हम खाते हैं ना, उसमें वो सारी तत्व होती है, वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बढ़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं और मजबूत भी रहते हैं। द सब्सटेंस, यहाँ पे देखो, ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे लिखा है, द सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उस टाइप के सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, लिखा है न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी। हमें एनर्जी कौन देता है? टू डू वर्क, काम करने के लिए हमें एनर्जी कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स। रिपेयर कौन करता है? हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी। अगर हमें चोट वोट लग जाए तो उस बॉडी को सही कौन करता है? वो भी न्यूट्रिएंट्स। और हमें बीमार पड़ने से, फॉलिंग इल, बीमार पड़ने से कौन बचाता है? वो भी न्यूट्रिएंट्स। तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, जरा गौर से देखो। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आइटम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ठीक है, यही सब होते हैं। तो ये सारे जो खाना है ये क्या करता है? हमारे शरीर को काम करने की ताकत देता है। हमारे शरीर को अगर कोई चोट पहुंचे तो उसको ठीक करता है और हमारे शरीर को बीमार पड़ने से बचाता है। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले भी पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं। लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। उनको कौन सा फूड कहते हैं? आप देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर लिखा हुआ है, फूड आइटम लाइक सीरियल्स। सीरियल का मतलब समझ रहे हो ना? सीरियल का मतलब यहाँ पे राइस एंड कॉर्न्स, जो चावल वगैरह, धान वगैरह, ठीक है, ये सब सीरियल कहते हैं। अनाज मतलब अनाज। पोटैटो, स्वीट्स, हनी, फ्रूट्स एंड ब्रेड, ये सब खाना जो है इसमें क्या है? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें भरपूर मात्रा में बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पीपल एंड चिल्ड्रेन हु डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। वो बंदे, वो बच्चे या वो बड़े
जो ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे फोटो दिया है, ब्रेड का दिया हुआ है, पल्स का दिया हुआ है, राइस का दिया हुआ है फोटो। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं इनमें। तो आगे आते हैं बेटा, देखो प्रोटीन्स क्या है, ये प्रोटीन, प्रोटीन्स भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो जो हमारे बॉडी को क्या करता है, मदद करता है, एनर्जी देता है, वो भी एक तरीके से। वो क्या करता है, लिखा है प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो। हमारे शरीर को बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी लंबाई, हमारी ऊंचाई, हमारे बाल बढ़ते हैं, ये सारे कौन बढ़ाता है, प्रोटीन्स बढ़ाता है। हमारा शरीर भी बड़ा होता है धीरे धीरे। दे आर ऑल्सो नीड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लिखा है दे आर ऑल्सो नीड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे डैमेज पार्ट, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जो खराब हो गया हो, चोट लगा हो, उसको डैमेज करते हैं, मतलब उसको रिपेयर करते हैं उस डैमेज पार्ट को। तो उसको इसीलिए बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। कहने का मतलब जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं। इसीलिए प्रोटीन लेते हैं ताकि उनका शरीर बन सके, अच्छे से तगड़े बन सके। ठीक है, फूड आइटम लाइक किस किस में ज़्यादा प्रोटीन होता है, मिल्क, एग, चीज़, फिश, मीट, बीन्स, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। तो दूध, अंडे, ठीक है, चीज़ और फिश, मीट, बीन्स और पल्सेस, दाल वगैरह में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और सबसे ज़्यादा क्या है, लिखा है यंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन अडल्ट बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग। बड़े बच्चों से ज़्यादा जो जवान बच्चे होते हैं, बड़ों से ज़्यादा जो जवान बच्चे होते हैं या जवान होते हैं, उनको प्रोटीन से भरा हुआ खाना की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उनका शरीर अच्छे से बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं करेगा। फिर कुछ आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स। वो लोग जब आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से तो उसको आप खुद करना ताकि समझ में आए आपको कि आपने क्या पढ़ा। उसके बाद फैट में आओ। फैट क्या है, ये आप इसको चर्बी भी कह सकते हो बेसिकली। फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। फैट ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, फैट कीप्स आवर बॉडी वार्म, ट्रू है या फॉल्स, इसका मतलब ट्रू है। फिर कह रहा है फूड आइटम लाइक ऑयल, तेल वाले जितने भी चीजें होते हैं ना, घी, तेल, इन सब में सबसे ज्यादा होता है फैट। इसीलिए कहते हैं ना कम ऑयल खाना चाहिए, नहीं तो चर्बी बढ़ जाएगी। तो देखो ऑयल, नट्स, घी, बटर, इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अगर खाने लगेगा तो वो मोटापा का शिकार हो जाएगा। ठीक है, लिखा है एक्सेस फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। जो ज़्यादा फैट है वो आगे की काम आए, इसीलिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टोर होता गया उसकी वजह से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिट नहीं रह पाते। ठीक है, और मोटापा एक बार आ गया बेटा तो बीमारी होने शुरू हो जाते हैं और जल्दी मोटापा जाता भी नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, जिम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है ताकि मोटापा जाए। तो यहाँ पे देखो विटामिन एंड मिनरल लिखा है, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज से बचने के लिए मदद करता, हमारे साथ लड़ता है। कैसे, कोई भी बीमारी हो उसको कौन रोकेगा, विटामिन या मिनरल रोकेंगे। लिखा है विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड दैट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। Both vitamins and minerals are required in small amount by our body. There are various vitamins, जैसे बहुत सारे विटामिन का नाम दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। और कौन कौन से खाने में ये विटामिन मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल, हरी सब्जियाँ मतलब कि वेजिटेबल्स, दूध में, मिल्क में, एग में, पीनट में। ठीक है, इन सब में विटामिन और मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मिनरल का क्या एग्जाम्पल है, मिनरल कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन,
पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन, आयोडीन और यहाँ पे सोडियम, ये सारे क्या है, मिनरल्स मिलते हैं इनमें से। तो ये जो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन वगैरह होता है ना, यहाँ पे देखो इन सबके अलग अलग काम है। कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल दैट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत कौन बनाता है, कैल्शियम, ठीक है। और वो किस में मिलता है, दूध में, कर्ड में मतलब दही में, आमंड में, चीज में, ठीक है, इन सब में कैल्शियम मिलता है। और आयरन, आयरन हमारे ब्लड को, खून को बनने में मदद करता है। लोहा, बेसिकली बेटा वो वाला लोहा नहीं जो हम देखते हैं, आयरन का मतलब छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जो हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं, कोई हम हरी सब्जी खाते हैं, बीट रूट मतलब कि शकरकंद खाते हैं, या एप्पल खाते हैं, कैरेट खाते हैं, तो उसमें आयरन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आया टॉपिक रफेज, मैंने बताया था रफेज भी पढ़ेंगे हम। रफेज का मतलब पता है क्या है, अब देखो, द फाइबरस पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रफेज। जो प्लांट फूड होता है, प्लांट फूड का मतलब हरी सब्जियां हो सकते हैं, ठीक है। तो हरी सब्जियां वगैरह ये जो होते हैं, इनका वो वाला हिस्सा जिसको हम पचा नहीं सकते, जिस खाने को हम पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं रफेज। तो जो रफेज है वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है और सैलड से भी मिलता है। ये करता क्या है, लिखा है इट हेल्प्स इन द प्रॉपर बावेल मूवमेंट प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। अब देखो यहाँ पे जो बावेल मूवमेंट का मतलब है कि हम लोग डाइजेस्ट, हमारा जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो कुछ चीज को हम क्या करते हैं, हम जाके हम लैट्रिन वगैरह जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा पेट साफ होता है। लेकिन अगर हम रफेज नहीं खाए होंगे तो हमें, हमारा पेट में लगेगा, हमारे पेट में गैस भी बन सकता है, या हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है, अच्छे से लैट्रिन नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए रफेज भी ज़रूरी है खाने के साथ, जिसकी वजह से वो हमारे पेट को साफ रखता है, ठीक है। और पानी तो जरूरी है ही, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमें, हमारा जो डाइट है, हमारा खाने का जो तरीका है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी वाटर है। आप हमेशा कम से कम क्या करें, 4 लीटर पानी रोजाना, 4 लीटर पानी या 12 ग्लास, 12 ग्लास या 4 लीटर पानी रोजाना पिया करें, जिससे पानी पीने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा और हमारा खून, हमारा जो ब्लड है वो भी साफ रहेगा। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर मतलब कि जो हमारा शरीर का तापमान है उसको भी काबू मतलब कंट्रोल करता है। और हमें स्मूथ डाइजेशन, अगर आप खाना खाओगे और पानी नहीं पियोगे, हाँ खाना खाने के तुरंत बाद मत पानी पिया कीजिए, कुछ देर बाद पानी पिया कीजिए, लेकिन जरूर पिए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत ही आसानी से हो सके, अच्छे से हो सके, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर तक पहुंच सके। ये क्या करता है, पानी हमारे पूरे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और खून के साथ मिलके जहां जहां पहुंचना होता है उसको पहुंचा देता है। अब देखिए बेटा, बैलेंस डाइट, नाम से पता चल रहा है बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, पूरी ऐसा खाना जिसमें हर चीज हो। लिखा है अ डाइट विच हैज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो और फाइबर भी हो, वो भी पूरी तरह संपूर्ण मात्रा में, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। अब ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पे क्या है, एग वगैरह, ब्रेड वगैरह, तो ये कार्बोहाइड्रेट हुए, ठीक है। ये देखो ये फैट वगैरह, ये ऑयल, चीज, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा फैट। ये देखो ये वेजिटेबल्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेबल फ्रूट है, तो ये होंगे विटामिन एंड मिनरल्स। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्रोटीन, क्योंकि एग है, मीट है, ठीक है, ये सारे हमारे प्रोटीन वाले खाना हुए। तो ये सारा मिक्स करके खा रहे हैं ना हम,
तो उससे हमारी डाइट अच्छी रहेगी, हमारा खाना अच्छा रहेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो उस चीज़ की वजह से इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग का मतलब बेटा खाने को अच्छी तरह से संचित करना। कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने किसी ने अपने घरों में देखा होगा, घरों में जब सब्जी आता है तो उसको फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में इसीलिए रखा जाता है ताकि जल्दी वो जो वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, वो जल्दी सूख ना जाए, जल्दी खराब ना हो जाए। तो प्रिजर्विंग का मतलब यहाँ पे उनको तरोताज़ा रखना, उन सब्जियों को या कोई भी खाने की चीज़ हो उसको तरोताज़ा रखना ताकि वो खराब ना हो, और उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। लिखा है फूड एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर गेट स्पॉइल्ड इजीली। वो खाना जो हवा के मतलब हवा में आ जाता है और या नमी में, वो खाना जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे जो हवा है ना, हवा में जर्म्स होते हैं। लिखा है प्रेजेंस ऑफ जर्म्स। हमारे हवा में जर्म्स होते हैं जो हमारे खाने में चिपक जाते हैं और खाने को ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने देते, खराब कर देते हैं। इसीलिए अगर हम उसको प्रिजर्व करेंगे खाने को, तो वो लंबे टाइम तक टिका रहेगा। लिखा है यहाँ पे स्टोरिंग फूड टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। लंबे टाइम तक खाने को प्रिजर्व करने को क्या है? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं बेटा। देखो, ड्राइंग, कई खाने को सुखा के उनको प्रिजर्व करा जाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है रेड चिली। अगर देखो आप हरी मिर्ची देखोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा किस दिनों में, लेकिन अगर उसको सुखा दोगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगा। कुछ खाने को बॉयल मतलब कि उनको उबाल के भी उनके जर्म्स मार दिया जाता है। जैसे कि क्या है, अगर देखा होगा, हम दूध को क्या करते हैं, पहले बॉयल करते हैं। लिखा है ना बॉइलिंग मिल्क। दूध को पहले गर्म करा जाता है, फिर पिया जाता है। ठीक है। या खाया जाता है किसी के साथ। एडिंग प्रिजर्वेटिव, देखो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से खाने को क्या होता है, फायदा होता है या उनको प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। वो केमिकल भी हो सकते हैं या कोई चीज़ भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, देखो पहले एग्जांपल है सॉल्ट एंड ऑयल। आपने देखा होगा अचार वगैरह बनता है, ये जिसको पिकल्स कहते हैं। पिकल वगैरह में देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, उसमें नमक या तेल डाल के उसको धूप में सुखा देते हैं, तो उससे क्या होता है, अचार बन जाता है ना, वो लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो ये सब प्रोसेस है। सही मात्रा में नमक डाल के प्रिजर्व करने को सॉल्टिंग कहते हैं। जो सॉल्टिंग है वो कच्चा आम, मैंने कहा ना आम का अचार, कच्चा आम का भी बनता है, रेडिश का भी बनता है। देखो यहाँ पे लिखा है कैरेट, गाजर का भी बनता है अचार वगैरह, पिकल्स, ये सब भी होता है। उसके बाद शुगर, कईयों को चीनी वगैरह से भी करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जेली बनाते हैं, जैम्स। आपको पता होगा जो आप केचप या जैम वगैरह खाते हो वो मीठा क्यों होता है? इसलिए ज़्यादा मीठा होता है ताकि वो लंबे टाइम तक टिके रहे। या मुरब्बा, यहाँ पे मुरब्बा भी लिखा हुआ है, मुरब्बा भी। ठीक है। बहुत सारे फ्रूट हैं, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, आंवला, स्ट्रॉबेरी, गुआवा। इन सारे फ्रूट्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए उसमें शुगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी वगैरह डाला जाता है जिससे कि वो रहे, प्रिजर्व रहे। उसके बाद देखो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, उसको फ्रीज कर देना। देखो फ्रीजिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेजिटेबल को तो करते ही हैं, साथ में फ्रीजिंग क्या कहते हैं, मीट वगैरह को भी करते हैं, फिश वगैरह को भी करते हैं। जो नदियों से या समुद्रों से जो मछलियाँ वगैरह पकड़ के आते हैं, उसको वो क्या करते हैं, बर्फ़ में डाल देते हैं, फ्रीज करके लेके आते हैं, ताकि मछली या कुछ भी समुद्र का कोई जीव हो वो सड़े ना, जल्दी खराब ना हो। तो वेजिटेबल्स को भी क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स वगैरह को क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो भी क्या हो, खराब ना हो और उसके बैक्टीरिया मर जाएं। ठीक है। ताकि बहुत ज़्यादा ठंडी टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया नहीं जी पाएंगे। उसके बाद है बॉटलिंग एंड कैनिंग। बॉटलिंग एंड कैनिंग का मतलब है बेटा कोई चीज़ को बोतल में भरना या कैन में भरना। ठीक है। बोतल और कैन में भरने से वो प्रिजर्व रहते हैं। जैसे कि लिखा है जैम एंड सॉसेस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जैम। जो जैम्स खाते हो या सॉसेस खाते हो उनको बोतल या कैन में क्यों भरा जाता है, ताकि वो लंबे टाइम तक
बिल्कुल ठीक रहें। एक आखिरी टॉपिक है पोस्चर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। बेटा पोस्चर का मतलब क्या होता है पता है? पोस्चर का मतलब स्थिति। स्थिति का मतलब है यहाँ पे आप खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है। कहने का मतलब आप कैसे बैठे हो या कैसे खा रहे हो, या सोने के टाइम पे कैसे सो रहे हो, खाना खाने के टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, कितना आराम करना चाहिए, रेस्ट और एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। तो लिखा है कि अगर हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, अगर हम जैसे कि सीधे खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, तो अगर हम गलत तरीके से बैठे हैं या गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हैं वो भी लंबे समय तक, तो हमारे पैरों में हाथों में दर्द हो सकता है, हमारे मसल्स में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, हमारे जॉइंट में भी दर्द हो सकता है। मान लो आप 1 घंटे तक एक ही पैर पे अगर मान लो कोई खड़ा रह रहा है या उठक बैठक कर रहा है बार बार, या कुछ भी कर रहा हो जो नहीं करना चाहिए, या एक ही जगह पे बैठा हुआ है 1 घंटे से 2 घंटे से, तो धीरे धीरे उसका जो जॉइंट है वो दर्द करने लगेगा। ठीक है बेटा। अब लिखा है कि अगर हम टायर्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। ठीक है, कम से कम एक दिन में मतलब 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली नहीं सोएंगे तो हमारे बॉडी के जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे अच्छे से। ठीक है, और उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हमारे सेहत के लिए वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर हेल्दी रहना है, हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है, तो एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। आप आउटडोर में जाइए, गेम्स खेलिए, हॉकी खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ठीक है बेटा, ताकि आप फिट रह सकें। अभी मत जाना, अभी तो कोरोना वायरस का चल रहा है तो लॉकडाउन है, लेकिन घर पे भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा के भी अलग अलग मेथड हैं, वो भी फिट रहने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे समरी दिया हुआ है, रिकैप है, इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। विटामिन और मिनरल क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। वाटर भी हमारे पार्ट का, हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस डाइट उसको कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, और हम कोई भी खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ड्राइंग है, पिकलिंग है, फ्रीजिंग है, बॉटलिंग है, कैनिंग है। और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, करेक्ट पोस्चर मतलब करेक्ट स्थिति में रहना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। उसके बाद देखो मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कर दिया है, टिक वगैरह कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग फूड का कौन सा प्रोसेस नहीं है। देखो कैनिंग तो होता है, फ्रीजिंग भी होता है, लेकिन ईटिंग क्या है, ईटिंग तो खाना खाना हुआ ना, तो वो प्रिजर्विंग का कोई मेथड नहीं है, तो इसीलिए ईटिंग पे टिक लगाया मैंने, बी पे। दूसरा क्वेश्चन है डैश हेल्प्स द बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जो खाना ना पच पाए उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, रफेज करता है। मैंने बताया था रफेज की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में, डाइट में। डैश आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कह सकते हो, वो होते हैं प्रोटीन। डैश मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम, बेटा कैल्शियम जो है हमारे दांतों को और हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें लिखा है डैश गिव्स अस प्रोटीन। देखो बनाना या स्पिनच, ये वेजिटेबल या फ्रूट हो जो हो गया ना, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन नहीं देते। प्रोटीन मिलता है फिश से। लिखा है डैश गिव्स अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा हीट कौन देता है हमें, फैट देता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डैश आयरन, डैश डिफिशियंसी कॉज अनीमिया। अनीमिया किसके कारण होता है, अनीमिया बेटा होता है आयरन के कारण। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में साइड में कि किसकी कमी की वजह से क्या होता है। यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड कॉज्ड अनीमिया। अगर आपके शरीर में आयरन की, खून में आयरन की कमी होगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया की बीमारी होगी।
तो हम वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा है ऑल कुक्ड फूड्स गेट, क्या होता है, स्पॉइल्ड होगा बेटा। जितने भी कुक फूड होते हैं ना, खाना खा ले मतलब वो पक जाते हैं तो वो खराब भी हो सकते हैं जल्दी। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड्स, क्या क्या चाहिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन को, सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ाता है। फूड आइटम रिच इन डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट को तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में फैट्स को भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फैट्स होगा, प्रोटीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है। यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये लिखा है प्रोटीन, प्रोटीन का होगा बॉडी बिल्डिंग फूड, आयरन होगा ब्लड, जर्म्स होगा स्पॉइल फूड, जर्म्स हमारे खाने को खराब कर देते हैं, स्पॉइल का मतलब खराब कर देना। बटर हमारा किसमें क्या मिलता है, बटर से हमें फैट मिलता है। और प्रिजर्विंग फूड, रेफ्रिजरेटर जो क्या होता है, फ्रिज होता है, वो हमारे खाने को प्रिजर्व करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है, वन वर्ड में देना है। दिस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस, कौन हमें डिजीजेस से बचाता है। तो मैंने बेटा क्या करा है, इसको मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, आप इन सबको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उनको, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हो क्या है ये। पहला क्वेश्चन का आंसर है दिस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, यहाँ पे देखो कौन, प्रोटेक्टिव फूड। चलो मैं इसी को बड़ा कर देता हूँ आप लोग, ताकि अच्छे से देख सको और समझ सको क्या है बेटा, ठीक है। तो ये जो लिखा है वन वर्ड में देने के लिए, क्या लिखा है ये, वन वर्ड में देने के लिए। तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे, दिस हेल्प अस ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग डैमेज बॉडी पार्ट, ये हमारे बॉडी पार्ट को क्या करता है, बढ़ने में, और अगर कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। कौन, प्रोटीन। कौन मदद करता है, प्रोटीन मदद करता है। दिस मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारे बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन करता है ना, कैल्शियम। हमारी बॉडी को वार्म कौन रखता है, गर्म कौन रखता है हमारी बॉडी को, वो है फैट। हमें एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर इन सब के एग्जाम्पल बोला है, कार्बोहाइड्रेट के दो एग्जाम्पल है हनी और फ्रूट्स, प्रोटीन के दो एग्जाम्पल है फिश और मीट, कैल्शियम का मिल्क और कर्ड, आयरन रिच का क्या है, बीट रूट और एप्पल, और जो रफेज देते हैं वो क्या होंगे, फ्रूट्स और सैलेड। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है अच्छे से, तो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, इनको कॉपी में लिख लेना, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कर लेना कॉपी में, और अच्छे से याद भी होना चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप लोगों का टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो खाने में मिलता है उसको पोषक तत्व कहते हैं। और कई सारे होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ठीक है, मिनरल्स, ये सारे, रफेज, ये सारे होते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंट क्यों है, लिखा है न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू आवर वर्क, हमें हमारे जो काम करने के लिए हमें ताकत कौन देता है, ऊर्जा, एनर्जी कौन देता है, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारे बॉडी को रिपेयर करने में भी मदद करता है। और क्या लिखा है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल टू ऑफन, कहने मतलब लगातार बीमार पड़ने से भी हमें बचाता है। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, तीसरा क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लिखा है प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, बढ़ने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन्स की आवश्यकता है। दे ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे प्रोटीन जो है हमारे जो डैमेज पार्ट है, मतलब कि जहाँ पे चोट लगी है जिस हिस्से में शरीर के, उसको भी भरने में मदद करता है, उस चोट को भरने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है राइट एनी टू मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, दो मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, यहाँ पे दो मिनरल है, मैंने उनका नाम लिख रखा है, ठीक है, ये दोनों हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। वाई डज आवर बॉडी नीड आयरन, आयरन क्यों जरूरत है भाई, क्योंकि आयरन अगर मिलेगा तो वो ब्लड बनाएगा, आयरन की मदद से वो हमारा बॉडी क्या बनाएगा, ब्लड। लिखा है बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड में आयरन की कमी होगी ना तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा,
ठीक है, कुपोषण का शिकार टाइप हो जाएगा। तो लिखा है स्पिनच, जो स्पिनच होता है जिसको हिंदी में पालक कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। उसके बाद है व्हाई डज आवर बॉडी नीड कैल्शियम, हमारी बॉडी को कैल्शियम क्यों चाहिए। देखो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आप लोगों को कि बॉडी को कैल्शियम इसलिए चाहिए क्योंकि कैल्शियम खाने से हमारे जो बोन है, हमारे हड्डियाँ और हमारे दांत, ये सारे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, वाई शुड वी ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब कि काबू में रखता है। ठीक है, नहीं तो हमें बॉडी टेम्परेचर को, अगर हम पानी अच्छे से पिएंगे नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे, हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड हेल्प्स इन स्मूथ डाइजेशन, डाइजेशन में भी मदद करता है। अगर आप पानी पियोगे नहीं तो आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं। न्यूट्रिएंट्स को एक जगह दूसरी जगह तक पहुंचाता है। और एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट जैसे कि पसीने के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है, या तो आप लोग सुबह जैसे लैट्रिन वगैरह जाते हो तो उससे भी, अगर पानी अच्छे से पियोगे नहीं तो कहाँ से कुछ होगा। ठीक है, अब आगे देखो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। लिखा अ डाइट विच हैज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो जिसमें सारे चीज़ हो, वो खाना जिसमें सब चीज़ हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो और फाइबर हो, वो भी राइट अमाउंट में, मतलब कि उचित मात्रा में, उनको क्या कहते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें एक लिखा था कि अलग अलग टाइप के जो ग्रुप के फूड है वो उनको बताओ और उनको उनमें से कोई 2 को एक्सप्लेन करो। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने बताया है आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इसमें कोई 2 को आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बता दिया है आप लोग देख लेना। मैंने एक कार्बोहाइड्रेट लिखा है, उसका डेफिनेशन लिखा है और उसका एग्जाम्पल लिखा है। फिर प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन के साथ प्रोटीन का भी वो डेफिनेशन लिखा है और उसका एग्जाम्पल लिखा है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तब रफेज क्या है और हमें क्या मदद करता है। रफेज का मैंने पढ़ाते टाइम पे बताया था, सेम वही चीज़ है। रफेज प्लांट का वो हिस्सा होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये हमें हमारे बावेल का मतलब यहाँ पे हमारा पेट को साफ रखने में मदद करता है। अब हमें फूड को प्रिजर्व करने की क्यों जरूरत है और 5 तरीके बताओ। देखो वैसे बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, तो आप बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने, आप लोग 4th क्लास में हो तो मैंने जानबूझ के ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वी नीड टू प्रिजर्व फूड, हमें प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों है खाने को। क्योंकि फूड एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर गेट्स स्पॉइल्ड इजीली, जो खाना खुले में रह जाता है ना, जो हवा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए हमें खाने को प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो 5 तरीके हैं ना बेटा, मैंने सिर्फ 5 तरीकों का नाम लिखा है, मैंने पढ़ाते टाइम बता रखा है। तो अगर आप लोग चाहो तो उसमें से लिख सकते हो, लेकिन सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये लंबा आ जाएगा, अगर अब सबके डेफिनेशन वगैरह याद करोगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पूरी तरह से नहीं लिखा। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, वाई, हमारे शरीर को अच्छी तरीके से रेस्ट चाहिए और एक्सरसाइज भी रेगुलर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम काम करते हैं हम थक भी जाते हैं, तो हमें इसीलिए प्रॉपर रेस्ट चाहिए ताकि हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और एक्सरसाइज करने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर हेल्दी रहता है और फिट रहता है। लिखा एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अब पूछ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे बुक में था इसलिए मैंने कर दिया। लिखा है पोस्चर मीन्स बॉडी पोजीशन। पोस्चर का मतलब यहाँ पे स्थिति है, स्थिति मतलब कि तुम्हारे शरीर की स्थिति कैसी है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। ये कह रहा है कि आप अगर खड़े हो या बैठे हो तो हमारे जो बैक है मतलब पीठ है,
वो हमेशा सीधा रख के बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, नहीं तो दर्द होता है, फिर पेन होता है बैक में, बॉडी में। अगर हम लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं, रख रहे हैं उसी स्थिति में, तो हमें क्या होगा, दर्द हो सकता है हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट में। इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से अगर बैठेंगे तो हमारे इतना दर्द हमको नहीं होगा। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इसमें एक्सरसाइज वगैरह था, क्वेश्चंस वगैरह थे, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करिए, इसको, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ओके। इस चैप्टर को समझ के आप लोग याद कीजिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो मैंने ये सारे पढ़ा दिया आप लोगों को, ओके। अब आज ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।